नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर एंड सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 9 नवंबर 2024। हम लोग 8 नवंबर और 9 नवंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। रेडियोग्राफी चित्र रोग का निदान करने में मदद करता है। रेडियोग्राफी की तस्वीरें चोटों का पता लगाने में भी मदद करता है। रोग की स्थितियों का प्रबंधन रेडियोग्राफी छवियों की तुलना के माध्यम से किया जा सकता है। और इस बार 2024 का विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या है? तो थीम जो है रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना। और आप लोग जो है एमआरआई मशीन देखे होंगे, एक्सरे मशीन देखे होंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन देखे होंगे। ये सभी मशीनें जो है रेडियोग्राफी के अंतर्गत आता है और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये सभी मशीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए प्रतिवर्ष जो है हम लोग रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भारत में वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो भारत में मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा योजना शुरू की है? यह जो है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू की है, जो लंबी आवेदन अवधि और सीमित दूतावास संसाधनों जैसी पिछली चुनौतियों का समाधान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है वर्ष के अंत तक भारतीय पर्यटकों की संख्या को 16,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना है, जिससे दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। और नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। सबसे पहली राजधानी जो है प्रीटोरिया है और यह जो है कार्यकारी राजधानी है। उसके बाद दूसरी राजधानी केप टाउन है और यह जो है विधायी राजधानी है। तीसरी राजधानी जो है ब्लोएमफॉन्टेन है, जो कि न्यायिक राजधानी है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, प्रीटोरिया जो कि कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, ब्लोएमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका में जो मुद्रा चलती है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रैंड नाम है। और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले लकड़ी के बने उपग्रह का नाम क्या है? विश्व के पहले लकड़ी के बने उपग्रह का जो नाम है लिग्नोसैट नाम है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जिसमें जापान की क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इस परियोजना की देखरेख कर रही थी। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है भविष्य के अंतरिक्ष आवास और संरचनाओं के लिए सामग्री के रूप में लकड़ी की क्षमता का पता लगाना है। यह 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कितने दिनों तक? तो यह जो है 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तथा ब्रह्मांडीय विकिरण, उच्च तापमान परिवर्तन और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण को सहन करेगा। और पुनः जो है यह प्रवेश करेगा पृथ्वी की कक्षा में और लकड़ी का ढांचा जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जल जाएगा और अपशिष्ट नष्ट हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है लकड़ी का बना विश्व का पहला उपग्रह, जिसे कि जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मध्य प्रदेश के साथ मिलकर चीतों के संरक्षण के लिए संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है? यह जो है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने चीता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति की स्थापना के लिए सहयोग किया है। कूनो नेशनल पार्क से चीतों के राजस्थान में आने की हाल ही की घटनाओं के कारण जो है यह पहल महत्वपूर्ण है। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? तो कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में है और नाम आता है, राजस्थान के साथ सहयोग किया गया है तो राजस्थान का नाम आता है। तो राजस्थान के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी आपको पता ही है जयपुर है और वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कौन है? भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है राजस्थान से? तो लोकसभा की 25 सीटें आती है, राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की योजना बनाई है। यह यमुना पार्क एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन नोएडा सेक्टर 10 और नोएडा सेक्टर 28 में बनेगा। इस विकास से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने और राज्य को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में स्थापित करने की उम्मीद है। नाम आता है उत्तर प्रदेश का तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के। लोकसभा की कितनी सीटें आती है उत्तर प्रदेश से? तो लोकसभा की 80 सीटें आती है, राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उसका दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 किस देश से प्रक्षेपित किया गया है? यह जो है रूस से प्रक्षेपित किया गया है और नाम आता है रूस का तो हम लोग रूस के बारे में देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? रूबल मुद्रा चलती है। वर्तमान में राष्ट्रपति रूस के कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है और वर्तमान में प्रधानमंत्री रूस के कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा? तो यह जो है स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड के बुर्का प्रतिबंध को 2021 के जनमत संग्रह में 51.21% से 48.79% के मामूली अंतर से मंजूरी दी गई थी। प्रतिबंध जो है स्वास्थ्य कारणों, सुरक्षा, जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय रीति रिवाजों के अपवादों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा ढकने पर रोक लगाता है। उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और नाम आता है स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड के हम लोग बारे में देख लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? फ्रैंक मुद्रा चलती है और चांसलर वर्तमान में कौन है? तो विक्टर रॉसी हैं। और स्विट्जरलैंड में कोई भी फैसला जो है जनमत संग्रह के द्वारा ही किया जाता है। तो जनमत संग्रह में जो है बुर्का प्रतिबंध पर जो है 51.21% जो है लोगों ने वोट किया था। इसी वजह से जो है स्विट्जरलैंड में बुर्का को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए हम लोग बुर्का होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं और इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। बुर्का जो है मुस्लिम समाज की स्त्रियों में महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकलने के अवसर पर अनिवार्य रूप से पहना जाता है। बुर्के को इस्लाम धर्मावलंबी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाला साधन मानते हैं। यह एक इस्लामिक वेशभूषा है। बुर्का पहनना किसी भी स्त्रियों पर किसी भी तरह का कोई जोर दबाव नहीं है, लेकिन जो महिला इस्लाम की तालीम जानती है वह खुद ही बुर्का का इस्तेमाल करती है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो प्रतिबंध जो है लगाया गया है इसलिए लगाया गया है क्योंकि बुर्का का जो है आत्मघाती कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने लगा था और उसका अपराधियों के द्वारा जो है स्वयं को छुपाने के उपकरण में इस्तेमाल होने लगा था, जिसके पश्चात जो है अनेक ईसाई बहुल पश्चिमी देश सार्वजनिक स्थलों पर जो है बुर्का पहनने को प्रतिबंधित कर दिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं
इसमें अधिकांश महिलाएं जो है बुर्का पहने हुए हैं। आप अपने आसपास के समाज में भी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो है इस तरह की वेशभूषा पहने हुए देखे ही होंगे। तो यह जो है इसी को बुर्का बोला जाता है और इसी पर स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है इस पर सार्वजनिक स्थानों पर जो है बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? बैन करने का कारण जो है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर यदि सभी कोई इस चीज तरह का वेशभूषा में रहेंगे तो अपराधी इसमें जो है छिपकर आसानी से भागने में क्या होती है, उन्हें मदद मिलती है, जिससे कि अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर जो है इस पर बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका नाम बदलकर जो है अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थस्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी और शिलालेख है। यह मंदिर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आने वाले दिनों में जो है बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका नाम याद रखिएगा, अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो यह जो है तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद लोगों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जातिगत आधार पर एकत्र करना है, जिसके आधार पर समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी। और नाम आता है तेलंगाना का। तो हम लोग तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? तो ए रेवंत रेड्डी हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? अनुमूला रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो जिष्णुदेव वर्मा है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है तेलंगाना से? तो 17 सीटें आती है। राज्यसभा की 7 सीटें तेलंगाना से आती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवर्क्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ है। हरियाणा के अंबाला में जो है विनवर्क्स अभ्यास शुरू हुआ है और यह जो है 5वां संस्करण था और 23 नवंबर 2024 तक अंबाला के चंडी मंदिर में यह अभ्यास होगा। आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।